हम विशेष तौर पर यहाँ पर फोकस रखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की समसामयिका का। देखिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन ये सुना होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 24 जनवरी 2022 को जो बालिका दिवस पर ये दिया गया था। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि बालिका दिवस कब मनाया जाता है। आ सकता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, जो बालिका दिवस है वो आपके 24 जनवरी 2022 से कोई प्रारंभ था और यहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का यहां पर वितरण किया गया। जो वितरण दिया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार का जो सम्मान दिया गया था, वो टोटल 61 बच्चों को यहां पर यह पुरस्कारित किया गया था। अब 61 बच्चों को अगर पुरस्कारित किया गया है तो उत्तराखंड के कितने बच्चे यहां से थे ये भी आता है। देखिए, आपको पता होगा जो बाल पुरस्कार होता है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों से जिनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, उन बच्चों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे उत्तराखंड के कौन से बच्चे थे? पहले क्वेश्चन, उत्तराखंड से कितने बच्चों को यहाँ पर सम्मान दिया गया था, उनके नाम क्या है? क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की जो बात करूं, जो बालिका दिवस पर जो दिया गया था, जो 61 बच्चों को यहाँ पर दिया गया था, इसमें उत्तराखंड के सिर्फ 2 बच्चों को यहाँ पर चयनित किया गया था। अब वो 2 बच्चे कौन थे, उनका नाम पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। शिवम रावत है पहला, और दूसरा है आपकी एक बालिका, वो है अनुराधा रमोला। ये 2 बच्चों को क्या दिया गया था? 24 जनवरी 2022 को बालिका दिवस पर यह सम्मान दिया गया था। तो पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें 2022 की, तो यहां पर आप देखोगे बच्चों, 25 जनवरी 2022 को जो वितरण हुआ था, यहां पर जो पद्म पुरस्कारों की अगर मैं कुल संख्याओं की बात करूं, यहां पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार यहां पर दिए गए थे, तो 128 व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। अब यहां पर जो 128 लोगों का जो चयन हुआ था, उत्तराखंड से कितने लोगों का इसमें चयन हुआ था, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मैंने कहा कि भैया आपके बाल दिवस पर जो बालिका दिवस पर जो पुरस्कार दिया गया था, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत उत्तराखंड के 2 बच्चों को दिया गया था, उसी प्रकार से जो पद्म पुरस्कार है, इसमें उत्तराखंड के कितने सदस्य थे, कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, अगर मैं कहूं उत्तराखंड से जिन लोगों को ये पद्म पुरस्कार मिला, वो 4 लोग हैं। 4 लोगों को पहले तो ये पुरस्कार मिला। अब ये 4 लोग कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 4 लोगों की अगर बात करें दोस्तों, तो 4 लोग जिसको पद्म विभूषण सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया था, वो पहले हैं जनरल बिपिन रावत। इनको जो ये पद्म विभूषण जो सम्मान दिया गया था, इनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया था। आप सभी को पता है कि हवाई जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सीडीएस रहे हैं हमारे पहले सीडीएस उत्तराखंड के, ये कहें भारत के भी पहले सीडीएस रहे हैं। तो दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया कब? 25 जनवरी 2022 को। ठीक, ये सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको ये दिया गया, सिविल सेवा के से संबंधित ये थे। तो बिपिन रावत को अगर मैं बात करूं, जनरल बिपिन रावत को, तो ये मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया भारत सरकार द्वारा। अब पद्मश्री की अगर बात करें, तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला था उत्तराखंड से सिर्फ एक व्यक्ति को मिला था, वो भी जनरल बिपिन रावत को मिला था, मरणोपरांत मिला था। और पद्मश्री की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए, जो पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं, वो समाज में किए गए अपने योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कला हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, या विज्ञान क्षेत्र में, या फिर अलग अलग विधाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, माधुरी वर्थवाल हैं, इनको कला के क्षेत्र में, ये उत्तराखंड से हैं, इनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया इनका? कभी क्वेश्चन बनता है कि माधुरी वर्थवाल जी को पद्म कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो आपको पता होना पद्मश्री से ये सम्मानित है। किस क्षेत्र, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये कला के क्षेत्र से ये है। अब दूसरे नंबर की अगर बात करूं, तो सुश्री जो है श्रीमती बसंती देवी को ये सम्मान दिया गया है। इनका अगर कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सामाजिक
कार्यकर्ता के तौर पर यह सामाजिक कार्य करती हैं। इनको सामाजिक कार्यों के निर्वाह के लिए ये पद्मश्री ये दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रीमती वंदना ये कटारिया को। अगर मैं बात करूं, ये जो वंदना कटारिया है, इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया? दोस्तों, ये खेल विधाओं के संबंध में, खेल ये एक एथलीट हैं और खेल से संबंधित हैं, तो इनको इस संबंध में ये पुरस्कार दिया गया। कितने लोग हो गए? 3 तो आपके पद्मश्री हो गए हैं और एक पद्म विभूषण आपको ये दिया गया है। उत्तराखंड से 4 मात्र व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार आपके दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं औखाण पुस्तक एक है, ये किसके द्वारा रचित है, किसने इसको लिखा, कभी क्वेश्चन आता है तो डॉक्टर वेणी राम अपंगल करके ये हैं, डॉक्टर वेणी राम। ये जो हैं दोस्तों, ये टिहरी से इनका संबंध है। अगर इनका ग्रह क्षेत्र की बात करूं तो ये टिहरी से रिलेटेड है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, जैसे लिंगा बुक होता है ना, उसी प्रकार से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको क्या कर दिया गया है, इसको सम्मिलित किया गया। औखाण करके ये पुस्तक है इनकी। तो उत्तराखंड की समृद्ध परंपराओं पर यह आधारित है। हमारे उत्तराखंड की जितनी भी लोक संस्कृति है ना, उसका संपूर्ण रूप से इस पुस्तक में क्या मिलता है, मिश्रण आपको देखने को मिलता है। तमाम चीजें इस पुस्तक में दी गई हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस एक छोटी सी किताब में संपूर्ण उत्तराखंड का सार बसा हुआ है, तो इसलिए इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 2022 में ऐसे कौन सी पुस्तक है जिसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये सम्मिलित किया गया है? तो आपको पता होना, औखाण करके ये पुस्तक है, इस पुस्तक को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब बात करता हूं, अगले पॉइंट की बात करता हूं दोस्तों। तो 2022 की बात करूं, जो गणतंत्र दिवस पर जब राज्य पर होने वाली जो परेड थी ना उत्तराखंड की, तो इस परेड का जो थीम क्या थी, अगर मैं बात करूं क्या था, ये डोबरा चाटी पुल, जो ये परेड उत्तराखंड की जो थी, ये डोगरा ये चाटी पुल पर ये की गई थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है अपने आप में। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों पर आप बहुत ज्यादा क्या कीजिए, फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक, अब जो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप जो बिपिन चंद्र हैं, अगर मैं कहूं जनरल बिपिन चंद्र रावत की अगर मैं बात करूं, इनके नाम पर एक सैनिक स्कूल खोलने की यहाँ पर खोला गया है। अगर कहीं उनका नाम रखा गया है, वो कौन सा स्कूल है, वो किस राज्य के अंतर्गत आता है, जो बिपिन रावत जी के नाम पर सैनिक स्कूल का नाम रखा गया है, वो कौन सा स्कूल है, किस जनपद के अंतर्गत आता है, या कहें कौन सा राज्य के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इस विद्यालय का जो ये विद्यालय है आपका मैनपुरी, आपको पता होगा जो मैनपुरी है आपका, ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये जो दिया गया है, जो नाम दिया गया है, ये आपके मैनपुरी के जो विद्यालय है वहां पर बिपिन चंद्र सैनिक स्कूल का नाम ये दिया गया है। जनरल बिपिन चंद्र रावत का ये नाम से इस विद्यालय को रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, ये जो श्रृंखला मैंने अभी रखी आपके सामने, ये जनवरी की ये श्रृंखला थी। बात करते हैं फरवरी 2022 की समसामयिका पर चर्चा करते हैं। यहां से कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, यहां से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो गुलदार दगड़िया जो अभियान 2022 में चलाया गया था। गुलदार दगड़िया, गुलदार किसे कहते हैं? बाघ। ठीक है, अब इसके साथ एक जो दगड़वा होता है ना, जैसे एक दोस्त की तरह रहने की यहाँ पर सरकार की कहने की मंशा है कि इसके साथ एक फ्रेंडली आपको रहना है। गुलदार दगड़िया अभियान यहाँ पर चलाया गया है। जो ये अभियान चलाया गया है वन विभाग द्वारा वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए ये चलाया गया है। और ये जो चलाया गया है किस जनपद से चलाया गया है, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये जो अभियान चलाया गया है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद से इसको चलाया गया है।
कब चलाया गया था? फरवरी 2022 में इसको चलाया गया था। कौन सी परियोजना है? ये आपका गुलदार दगड़िया अभियान 2022 ये चलाया है। अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब रोपवे की बात करते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने इस रोपवे को बनाने के लिए मंजूरी तो दे दी गई है। अब हेमकुंड साहिब का क्या है, आपको पता है कि ये सिखों का सबसे पवित्र स्थलों में से एक स्थल माना जाता है, जहां पर सिख समुदाय के तमाम लोग इस पवित्र स्थल पर जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो इस स्थल की तरफ जाने का जो कठिन मार्ग है, उस मार्ग पर यह रोपवे को स्थापित किया जाना है। तो जो ये चमोली जिले में जो सिखों का जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के तौर पे जो आप सभी जानते होंगे, तो यहाँ पर अभी उत्तराखंड सरकार ने रोपवे का व्यवस्था की जा रही है। रोपवे किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो सुगम यात्रा को जो केबल के माध्यम से, ट्रॉली के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब हम जाते हैं, तो यही आपका रोपवे कहलाया जाता है। ठीक है, आपने तमाम जगहों ये रोपवे देखे होंगे। अगर जो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, आपने नैनीताल में देखा होगा, हरिद्वार मनसा देवी में ये देखा होगा, तमाम जगहों पर ये लगे हुए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बात करूं, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब जो ये बात कर रहा हूं ना, ये 4 धाम परियोजना की बात कर रहा हूं। अब कभी क्वेश्चन बन जाता है कि 4 धाम परियोजना की शुभारंभ कब किया गया था? 27 दिसंबर 2016 से इसको प्रारंभ किया गया था। ये क्या है? ये जो ऑल वेदर रोड आपने सुना होगा, 4 धामों को सुगम बनाना, उत्तराखंड को एक पर्यटन स्थल विश्व पटल पर लाना, जहां पर आपकी यात्रा सुगम होगी। इन 4 धामों को आपस में सरलता से जोड़ सके सरकार। केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ा ये मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र सरकार बढ़ चढ़ के इस चीज को कर रहा है। जैसे कि आप अगर आप बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, यमुनोत्री गंगोत्री जाते हो, ये 4 धामों में, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको सड़क मार्ग से जाना पड़ता है। कभी सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो बारिश की वजह से भूस्खलन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो। तो ऐसी नौबत ना आए, जो आपकी जो ये रोड बहुत संकरी थी, अब ये चौड़ीकरण होके यहाँ पर से 2 लेन से भी ऊपर ये 4 लेन ये बन रही है, जहां पर आप हरिद्वार से अगर बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो 3-4 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हो। जहां पर आपके पहले 6-7-8 घंटे लगते थे, अब वहां पर वो दूरी घट गई है। तो ये उद्देश्य है कि केंद्र सरकार का इन 4 धामों को, जिस प्रकार से उत्तराखंड अपने आप में देवभूमि के रूप में माना जाता है, ये 4 धाम यहाँ पर बसते हैं। तो चौथा धाम, ये 4 धाम है। और 5वें धाम के रूप में जो उत्तराखंड को भी जाना जाता है, जो 5वें धाम के रूप में जिसे उभर के समक्ष आया है, वो सैन्य धाम ये बना है। अब अगर हम क्वेश्चन कभी बनता है कि उत्तराखंड में कितने धाम है, तो आप ये लिख सकते हो कि 5 धाम उत्तराखंड में है। 4 धाम तो आपको पता है ये देवी देवताओं से रिलेटेड। 5वां धाम सैनिक धाम ये कहा गया है। सैनिक धाम क्यों कहा गया? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तराखंड को ही सैन्य धाम के रूप में क्यों इसको विकसित किया गया। अगर दोस्तों, अगर हम देखें, जब से देश आजाद हुआ है, अगर हम 2-3 साल पीछे की बात करें, तो तब से लेकर 2-3 साल पीछे की बात करूं, तो उत्तराखंड से सर्वाधिक रूप में जो हमारे जो आर्मी में, जो एयरफोर्स की बात करें या नेवी में कहें, अन्य जो हमारे फोर्सेज हैं, उनमें उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व रहा है, वो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक रूप में उत्तराखंड से ही प्रतिनिधित्व हमारे विभिन्न देश के जो अलग अलग जो सेनाएं हैं, उनमें इनमें बढ़ चढ़ कर क्या है, उत्तराखंड का जो युवा है वो बढ़ चढ़कर इसमें जाता है। आपको पता होगा, हमारे देश से ही जनरल बिपिन चंद्र जैसे सीडीएस बने। आपके थल सेना अध्यक्ष की बात करें या फिर वायुसेना अध्यक्ष, तमाम सेनाओं में जो अध्यक्ष की बड़ी बड़ी जो पद है, वहां पर उत्तराखंड ने ही दिया है। तो इसको वीर भूमि भी कहा जाता है। सैन्य भूमि तो बाद में कहा जाता है, इसको वीर भूमि, वीरों की ये भूमि इसीलिए कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो शीतकालीन स्केटिंग खेल प्रतियोगिता ये आयोजित होनी है, ये किस राज्य के अंतर्गत होती है, किस स्थान पर होती है, आपको बताना। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत औली जो स्थान है, यहाँ पर शीतकालीन विंटर गेम यहाँ पर होते हैं। तो ये औली जो जोशीमठ के पास है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब उत्तराखंड में सबसे लंबा जो पुल को जो मंजूरी दे दी गई है
राज्य सरकार ने, तो ये कौन सा पुल कहां पर बनने जा रहा है ये आपको ये भी पता होना चाहिए। जो ये मंजूरी दी गई है ये फरवरी के माह 2022 में इसको दे दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहां पर बनने जा रहा है। ये हरिद्वार गंगा नदी पर ये बनने जा रहा है। अब इस की पूरी अगर लंबाई की बात करूं कितने किलोमीटर की होगी, तो अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो 3.5 किलोमीटर का ये पूरा पुल है, जो सबसे लंबा पुल ये बनेगा। और साथ ही अगर इसके एक्सपोज को छोड़ दे, अगल बगल का अगर हिस्सा छोड़ दे, तो इसका जो बनता है मैंने कहा आपके 3.5 किलोमीटर का ये होगा। तो दोस्तों ये 2.65 किलोमीटर का ये क्या है आपका ये पुल ये बनेगा। ठीक, ये कहां बनेगा, हरिद्वार गंगा नदी पर ये बनने जा रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो 10वां क्वैक महोत्सव है, क्याक महोत्सव है, ये क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हेवल और गंगा नदी के संगम पर, ठीक है, हेवल और गंगा नदी के संगम पर लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर ये जो सम्मेलन हुआ था, क्वैक का महोत्सव हुआ था, यहाँ पर हुआ था। कहाँ, हरिद्वार के अंतर्गत, हरिद्वार जनपद में ये हुआ था, ऋषिकेश के अंतर्गत जो। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं एक शुद्ध चुक करके आता है, एक चुक या कहें इसको शुद्ध ग्रह P11 NYIA जो ये ग्रह है, ये किसने खोजा। ठीक है, जो ये ग्रह की बात करो, एक नया ग्रह खोजा गया है P11 NYIA इसका नाम है। ये किसके द्वारा खोजा गया है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, अगर कोई ऑप्शन दिए रहते तो आपको पता होना चाहिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय के जो 5 शोधकर्ता जो छात्र थे, उनके द्वारा एक नए क्या करा ग्रह की ये डिस्कवरी की, उनके द्वारा खोजा गया। तो इसका नाम जो रखा गया है P11 NYIA ये नाम दिया गया है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के मद्देनजर। नशा मुक्ति के राष्ट्रीय पुरस्कार, नशा मुक्ति के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार किस जनपद को दिया गया। अब नशा मुक्ति आपको पता होगा, जिस प्रकार से आज उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में जो स्मैक हो गया, गांजा हो गया, शराब होगी, सिगरेट होगी, गुटखा होगी, इसका जो व्यापक रूप में प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका सेवन भी लगातार हमारे जो नए जनरेशन के जो युवा पीढ़ी है वो लगातार इसका कर रहे हैं। उसमें हमारी बेटियां भी उससे अछूतित नहीं है, वो भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कर रही हैं। तो उत्तराखंड राज्य ने इस नशा मुक्ति पर बहुत बड़ा ये अभियान चलाया हुआ है। हर जनपद में कोई भी डीएम हो या एसपी हो, इसको बहुत अधिक सेंसिटिव पॉइंट इसको मानते हैं, उसमें ये ताबड़तोड़ यहाँ पर छापेमारी करती है। तो नशा मुक्ति के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार जिस जनपद को मिला उत्तराखंड का, वो आपका उत्तरकाशी है। कहीं हद तक इसने नशा मुक्ति का ये जो अभियान चला, कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी इस जिले को मिली है। अब बात करते हैं लक्ष्य सेन की। अगर बात करते हैं जो लक्ष्य सेन क्या है, एशियन जो सीनियर बैडमिंटन जो टीम है चैंपियनशिप का, इसने क्या करा था, नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। कभी क्वेश्चन बनता है कि एशियन सीनियर जो बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का नेतृत्व किस व्यक्ति द्वारा किया गया है, कौन से खिलाड़ी द्वारा किया गया है, आपको पता होना चाहिए। वो जो व्यक्ति है लक्ष्य सेन, उत्तराखंड का जो इसका गृह जनपद पूछा जाता है तो आपका अल्मोड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए लक्ष्य सेन द्वारा जो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप थी उसके टीम का इसने क्या किया, नेतृत्व किया था। ठीक है, ये ना पता होना चाहिए। अब अगर मैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करूं तो ये यहाँ पर एक किसान ऐप है। ये किसान ऐप क्या है, इसको भी थोड़ा समझिएगा। देखिए, आईआईटी जो रुड़की है ना, आईआईटी रुड़की ने जो मौसमी संबंधी यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ये किसान ऐप बना है। इससे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी। कब मौसमी बारिश हो रही है, कब क्या होना, कब ये तमाम चीजें इस ऐप के माध्यम से हमें वातावरण के और जो समय का जो चक्र है, जो जिस प्रकार से बादलों का या मानसून का बारे तमाम चीजें, इससे हमें समझने में बहुत सरलता से जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगला जो मंथ की बात करूं, ये आता है मार्च 2022 की बात करता हूं। मार्च 2022 से
क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वो जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ये ऐसे क्वेश्चनों को श्रृंखला लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप इधर उधर छांटते रह जाओगे प्रश्नों को तो वो क्वेश्चन आपके किसी काम के नहीं है। ये जो श्रृंखला है, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो रामबाण से कम नहीं है। आपकी परीक्षा में अगर आ गए, आपने पढ़ लिया, तो निश्चित रूप में आपके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं। देखिए, जो मार्च 2022 की अगर मैं बात करूं, यहां पर एक लघु फिल्म पाताल ती करके जो बनी थी, ये किस जनजाति की है। ये कभी क्वेश्चन बन जाए, ये किस जनजाति से संबंधित है, ये किस जनजाति की लोक गाथा पर ये बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये भोटिया जनजाति पर आधारित है। आपको पहले ये बता, इसके जो निर्देशक थे, कभी बन जाता है, जो लघु फिल्म उत्तराखंड की थी पाताल ती करके है, इसके निर्देशक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, संतोष रावत है इसके क्या है निर्देशक के तौर पे। ये किस जनपद के रहने वाले हैं संतोष जी, आपको पता होना चाहिए कि ये रुद्रप्रयाग जनपद से इनका संबंध है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, दलिया कोरिया के जो सुआन थे ना शहर से, ये क्या थे, वहां से इन्होंने क्या किया, वहां से इनके प्रदर्शन से प्रेरित हुए थे, इसीलिए। ठीक है, अब बात करते हैं घसारी उत्सव, ये क्या है। देखिए, 6 मार्च 2022 की अगर बात करूं, ये जो कॉन्सेप्ट जो लाए थे घसारी उत्सव या कहें घसारी योजना के तहत ही इसको देखा जाता है। अगर बात करूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी इस उत्सव की 6 मार्च 2022 को, इसकी क्या होती प्रारंभ इसको किया गया था। अब किस गांव से इसको प्रारंभ किया था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। मथोली एक गांव है, यहां से इसका प्रारंभ होता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गंगोत्री के अंतर्गत। और कौन सा जनपद है, आपका पता होना चाहिए, उत्तरकाशी से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न अगर मैं आपके सामने रखूं, तो अगला प्रश्न देखिए, एक बीज दान, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बीज दान किस जनपद से ये प्रारंभ हुआ, बीज दान क्या है, किस जनपद से प्रारंभ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। इस पर जो सर्वाधिक जो पहल की जिसने की, जो बीजों को, गेहूं के बीज या अलग अलग बीजों को जो दान किया जाता है, तो ये आपका उत्तरकाशी ही ऐसा जनपद है जो इस चीज का कॉन्सेप्ट को कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं धूमकेतु लियोनार्ड करके थे। ठीक है, ये क्या है, ये एक चमकीला धूमकेतु है, पहले तो ये पता होना चाहिए, जिसे सी 2021A पहला इसको दिया गया था। टूटकर ये जो गिरा था, कहां गिरा था, बिहार में ये टूटकर गिरा था। और एसएफई के जो वैज्ञानिक थे, या कहें जो अगर मैं बात करूं, जो हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने धूमकेतु की यहां पर क्या की थी, खोज की थी, जिसे जियो लियोनार्ड ने की थी इसे। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने रख दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। तो अब बात करते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, ये आपको पता होना चाहिए। 26 मार्च की बात करूं, तो 26 मार्च को जो निर्विरोध जो यहां पर विधानसभा अध्यक्ष जो चुनी गई, वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। ये रितु खंडूरी, जो मेजर जनरल जो सेवानिवृत्त जो है भुवन खंडूरी, जो हमारे सीएम भी रहे हैं, उनकी ये सुपुत्री है। जो ये किस विधानसभा से जीत कर ये आई, आपको कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, कोटद्वार से ये विधायक के रूप में चुन के आई। और वर्तमान समय में जो कार्यभार ये कहें, जो दायित्व ये निर्वाह कर रही हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष का पद ये थामे हुई है उत्तराखंड के अंदर। ठीक, अब मंत्रालयों का अगर बंटवारे की अगर मैं बात करूं, ये कब हुआ था, देखिए 21 मंत्रालय हैं, और साथ ही 29 विभाग धामी जी ने अपने पास रखे हैं। कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुल कितने विभाग और कितने मंत्रालय अपने पास रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 21 मंत्रालय आपके सीएम धामी के पास है, साथ ही 29 विभाग भी धामी जी ने अपने पास ये रखे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने से साझा करना चाहिए, तो इसलिए कर रहा हूं। अब बात करते हैं अप्रैल
वहां की बात करते हैं 2022 की, तो यहाँ पर से क्या क्वेश्चन बनता है? डॉलर रिडाल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। ये कहां पर विस्थापित किया गया है? ये सुरखंडा मंदिर टिहरी में ये है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो एक बात कहूं, 8 ताली वाली गुफा की खोज कहां हुई? 8 ताली वाली गुफा की खोज किस जनपद में हुई, किस राज्य में हुई, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड राज्य में हुई। कहां हुई? आपके पिथौरागढ़। किस स्थान पर हुई? तो आपको पता होना चाहिए गंगोली हाट में यह हुई। आपको पता है कि जिस प्रकार से पाताल भुवनेश्वर, महादेव या महाकालेश्वर या कहीं अलग अलग नामों से अलग अलग गुफाएं जो पिथौरागढ़ जनपद में गंगोली हाट अलग अलग क्षेत्रों में मिल रही हैं, तो जो 8 ताल पाताली ये गुफा का जो खोज हुआ था, ये गंगोली हाट में ये हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं जो भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप की अगर बात करूं तो दोस्तों, ये आपके इस जो ये ऐप है, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करके, इस पे नंबर है, नंबर जो दिया गया है 1064 ये नंबर है। ये ऐप या कहें ऐप के माध्यम से, इस पे या कॉल के माध्यम से भी आप सीएम हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ है रहता है 1905 ये दिया है, या तो हेल्पलाइन नंबर पे आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हो, या इस मोबाइल ऐप जो है इसके माध्यम से करते हैं। जो मोबाइल ऐप में जो नंबर दिया गया है 1064, इस पे भी आप नंबर पे टोल फ्री नंबर है, इस पे आप भ्रष्टाचार से अगर पीड़ित हैं तो इसमें शिकायत कर सकते हैं। अब संगीत अकेडमी अवार्ड जो है, संगीत नाटकी अकेडमी अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ये किसको दिया गया है इस बार, आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र सिंह नेगी इनको दिया गया है। ये पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है, पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, ठीक है। किससे दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया। साथ ही अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हर्बल की बात करूं तो ये क्या है? अंश। तो ये क्या है अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर विस्थापित है? तो पंतनगर एयरपोर्ट को बचाने का ये एक प्रयास था। अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, सॉरी हर्बल नहीं था ये, इसको मैं फिर दोहरा देता हूं इस प्रश्न को। अंतरराष्ट्रीय ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा ये है, ये क्या है, ये कहां पर विस्थापित है? तो ये पंतनगर एयरपोर्ट को बचाने का ये प्रयास किया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और साथ ही अगर मैं बात करूं व्यासी जल विद्युत परियोजना, ये कहां पर है? ये यमुना नदी पर जो लाहौरी गांव था यहाँ पर ये बनाया गया है। इसकी अगर क्षमता की अगर बात करें, यहाँ पर जो इसकी क्षमता है 10,020 कुछ इसी प्रकार से इसकी मेगावाट क्षमता की ये क्षमता वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं सफाई अभियान की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये सफाई अभियान कहाँ चला? अगर बात करूं, जो चंद्रभागा जो नदी है, यहाँ पर जो गंगा की जो सहायक नदी है, यहाँ से सफाई अभियान चलाया गया था। आपको पता है कि गंगा को निर्मल और स्वच्छ जो प्रवाहित करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, कहीं ना कहीं सफाई अभियान यहीं से ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। हाईटेक जो मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये किस जनपद के अंतर्गत खोला गया है? क्वेश्चन बनता है तो आप लिखेगा, ये चंपावत जिले के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अब अगला जो उत्सव की अगर बात करूं, प्रवेश उत्सव आता है, ये कहाँ ये बनाया जाता है? तो राजकीय ये इंटर कॉलेज ये मनियागर से ये शुरू हुआ था। अब ये कहाँ पर है? ये विद्यालय, कभी क्वेश्चन बनता है। तो ये धौला देवी ब्लॉक जनपद की अगर मैं बात करूं तो ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है। तो प्रवेश उत्सव की बात करूं तो प्रवेश जो बच्चा 6ठी कक्षा में प्रवेश लेता है, जो नया बच्चा आता है, तो उसके लिए ये उत्सव का दिन होता है। वो ये जो विद्यालय है इस प्रवेश पर उत्सव मनाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट था। ये राजकीय जो इंटर कॉलेज है मनियागर से इसकी शुरुआत हुई, ठीक। ये संपूर्ण उत्तराखंड में इसका लागू किया जा रहा है। अब साथ ही अगर मैं बात करूं पृथ्वी डिवाइस की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये अप्रैल 2022 की अगर मैं बात करूं, इसकी जो थीम थी इंटरनेशनल इन अर्थ प्लेनेट करके था। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में ये मनाया गया। पृथ्वी डे की बात करूं, दिवस की बात करूं, तो जो ये दिवस मनाया जा रहा था, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया था, ठीक है। जो इस बार इसकी जो थीम थी इंटरनेशनल इन आवर प्लेटन ये था। तो जो ये बनाया गया वन अनुसंधान संस्थान जो देहरादून में है, वहां पर इसको बनाया गया। आपको पता होना चाहिए। अब क्रांति दिवस मेला क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, बीरचंद गढ़वाली का नाम आपने सभी सुना
सभी ने सुना होगा, इनकी स्मृति में जो राजकीय मेले के रूप में इसको घोषणा की गई थी। ठीक है, अब ये किस जनपद में स्थित है, कहाँ ये मनाया जा रहा है क्रांति ये दिवस मेला, अगर बात करूं तो दोस्तों ये पौड़ी जिले में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के लिए 13,707 करोड़ रुपए की एक परियोजना को यहाँ पर लागू किया गया है। इसकी अगर मैं बात करूं, बीआरओ मतलब जो बॉर्डर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके लिए यहाँ पर इतना धनराशि का आवंटन किया गया है, 13,707 करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजना, ये मेगा परियोजना है। यहाँ पर सीमाओं को सुरक्षित करना बहुत सरकार का प्रमुख दायित्व है, चाहे हमारे चाइना बॉर्डर हो या आपका नेपाल बॉर्डर हो या तिब्बत बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, जितने भी हमारे देश से जुड़े हुए जो चीन बॉर्डर है, इनको सुरक्षित करना। इसलिए इन बॉर्डरों को सड़क मार्ग से जोड़ना और हवाई पट्टी से जोड़ना ये बीआरओ का प्रमुख ये कार्य है। इसीलिए इस परियोजना को शुभारंभ किया गया उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से इसको शुरू किया गया। अब सूर्यधार झील क्या है, ये आपको सूर्यधार झील क्या है आपको पता होना चाहिए। ये जो है डोईवाला देहरादून के मार्ग में जो भोगपुर है, वहां पर ये जाखम नदी पर इसको क्या किया गया, बनाया गया। कितने बाई कितने की है ये नदी, अगर मैं बात करूं, ये जो बनाया गया है झील को, सूर्यधार जो झील का नाम है, ये कहाँ बनाया, डोईवाला देहरादून के अंतर्गत भोगपुर में ये बनाया जा रहा है। देखिए 550 गुणा 28 गुणा 10 ये का है ये। ठीक है, चौड़ाई लंबाई गहराई ये तमाम इसमें आ गई है, और 77,000 घन मीटर का ये क्या है आपका, ये झील को निर्मित किया जाना है। इसका उद्घाटन कब किया गया, कभी क्वेश्चन बनता है, तो 29 नवंबर 2020 को जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो आपके मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो उनके द्वारा इसको किया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, अब मई की करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखूं, तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो नागरिक सम्मान जो संहिता कमेटी की यहाँ पर गठन किया गया था, कब किया गया था आपको पता होना चाहिए। कौन से सम्मान की बात करो, उत्तराखंड में जो सम्मान नागरिक संहिता कमेटी को यहाँ पर गठित की गई थी, इसका गठन कब किया गया, कभी क्वेश्चन बनता है, तो 27 मई 2022 को इसका गठन किया गया था। अब अगर हम इसको जिस प्रकार से गठित किया गया सम्मान नागरिक संहिता की अगर मैं बात कहूँ, तो ये आपके जो हमारा आर्टिकल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 49 में एकमात्र यहाँ पर एक सम्मान जो सिविल संहिता जो लागू की गई थी ये है। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज थे, इनके द्वारा इस कमेटी का क्या किया था, गठन किया गया था। इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, कभी क्वेश्चन बनता है, तो इनका कार्य 6 साल का होता है। 28 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसको 6 माह इसमें क्या कहते हैं 6 माह 27 दिन तक इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। और साथ अगर ये लागू करने वाला अगर राज्य की अगर मैं बात करूं, जो पहला जो राज्य था आपका गोवा, उसके बाद उत्तराखंड ने सम्मान नागरिकता संहिता कमेटी को गठित जो किया था, ये उत्तराखंड दूसरा बना। ठीक है, अब बात करते हैं देहरादून से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न कभी बनते हैं, तो वो आपको स्पष्ट रूप में याद होने चाहिए। जैसे देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, या फिर चमोली जनपद हो गया, या फिर नैनीताल जनपद, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बनते हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखूं, तो केदारनाथ धाम में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करने वाला ऑपरेटर कौन है। देखिए अभी तक जो केदारनाथ में जो लोग जाते थे, वहां इनका मोबाइल ले जाते थे, तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं आती थी, सिर्फ वायरलेस में ही बात होती थी। तो यहाँ पर जिस कंपनी ने वहां पर कनेक्टिविटी अवेलेबल कराई है, उस कंपनी या कोई ऑपरेटर का क्या नाम है, तो देखिए दोस्तों, जियो पहला ऐसा ये कनेक्टिविटी करने वाला ये कंपनी है, ये ऑपरेटर है, जिसने यहाँ पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी है। कहाँ, केदारनाथ धाम में। ठीक है, जियो का यहाँ पर आप अगर आपके पास जियो का मोबाइल है तो या सिम है, तो वहां पर आपका कनेक्टिविटी अच्छी खासी आएगी। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की सिटी पर विकसित किया जाएगा। अब देखिए न्यूयॉर्क सिटी के बेस पर किसे विकसित किया जाने का यहाँ पर केंद्र सरकार या कहीं राज्य सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लाया गया। देखिए जिस प्रकार से न्यूयॉर्क सिटी है, तो उस भव्यता के साथ जिस चीज को विकसित किया जाएगा वो केदारनाथ को विकसित किया जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए। आपदा में जो
फंसे लोगों को ड्रोन के माध्यम से रेस्क्यू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपदा जिस समय आती है, जब कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उस समय जिस जगहों पर इंसान नहीं पहुंच सकता है, तो वहां पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से बचाव दल का कार्य या कहें वहां पर जो कार्य संपादित करने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट जो लाया, जो इस को लागू करने वाला जो पहला राज्य बना, तो वो आपका उत्तराखंड ही बना, जो ड्रोन की मदद से आपदा में फंसे लोगों की यहाँ पर मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड के 12वें न्यायाधीश के रूप में कौन चुने गए हैं या कौन बने, ये आपको पता होना चाहिए। ये विपिन सांघी ये नाम है इनका। ठीक है, अब बताते हैं, अब अगले प्रश्न की बात करें, जो अगले पॉइंट की बात करूं तो वो पॉइंट है आपके संस्कृति मंत्रालय ने 14 और 15 मई को संगीत समारोह का ये आयोजन किया गया था। कहां किया गया था, किस जगह पर किया गया था? किसने? संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से 15 और 14 के मध्य में मई में एक संगीत समारोह का आयोजन किया था। ये उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजन हुआ, किस स्थान पर हुआ? कभी क्वेश्चन पता, हरिद्वार जनपद में हुआ। अगर स्थान की बात करूं तो ये ऋषिकेश के अंतर्गत इसको संपादित किया गया। अब कुमाऊं रेजिमेंट के जो दुर्गाकोट चोटी पर जो फतह की किसके द्वारा की गई थी, किस जगह है, यह फतह कहाँ पर की गई थी, आपको कभी क्वेश्चन बनता है तो बागेश्वर जिले में ये हुआ। और कभी क्वेश्चन बनता है दुर्गा कोट को फतह करने वाली जो बटालियन है वो कौन है, आपको पता होना चाहिए। कुमाऊं रेजिमेंट ने ही इस चीज को फतह किया है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए, गंगा बोल रही है, जो रचना है वो किसकी है? गंगा बोल रही है, ये रचना किसकी है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, या कहीं इस कविता को रचा गया। गंगा बोल रही है, ये रचना है किसकी? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ये है। देखिए, मेरू गांव फिल्म है एक, ये कहां पर बनी, ये कौन सी फिल्म है, आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में बनी गढ़वाली फिल्म है मेरो गांव। ठीक है, अब दिल्ली के गढ़वाल भवन में इसे रिलीज किया गया। पहाड़ के आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जिस चीज से जो पहाड़ के लोग आए दिन उस चीज को सामना करते हैं, उसकी जीवनी को ये कहे जीता जागता उदाहरण इस मूवी ने मेरे गांव में जो जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आप इसके निर्देशक की अगर बात करते हैं तो अनुपम जोशी इसके क्या है, आपके अनुज इसके निर्देशक के तौर पर डायरेक्टर के रूप में ही ये है। अब प्राइवेट टैक्सी बूथ क्या है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, जो काठगोदाम हल्द्वानी, जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो यहां से इसका शुभारंभ किया गया है प्राइवेट टैक्सी बूथ का। ठीक है, अब नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, आपको कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 से यह प्रथम जो राज्य था जिसने इस शिक्षा नीति को लागू किया। तो दोस्तों, अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये आपका हमारा उत्तराखंड था जिसने इस शिक्षा नीति को लागू किया। ठीक है, अब देखिए 3 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया ये यूनिवर्सिटी गेम में जो गोल्ड मेडल जिसे मिला, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये राधा सिंह जो हैं, इनको ये मसूरी की हैं, इनको ये मिला। और यहाँ पर ये कितने वर्ष की हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों ये 23 वर्ष की हैं, जिनको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में क्या मिला था, इनको गोल्ड मेडल मिला था। ये कहाँ की हैं, आपके मसूरी की हैं, 23 साल की ये छात्रा है। ठीक है, अब उत्तराखंड रत्न सम्मान किसको दिया गया 2022 का, तो कभी क्वेश्चन बनता है तो प्रोफेसर NK जोशी, ये कुलपति कुमाऊं विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, इनको दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो दोस्तों, ये मनेरी बांध किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। हेलांग मारवाड़ी ये बाईपास
को सुप्रीम कोर्ट ने जो हरी झंडी दी, ये क्या है आपको बता दें। हेलांग जो मारवाड़ी बाईपास है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो हरी झंडी दी, क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर ये बाईपास अगर बन जाता है, जो बद्रीधाम की जो दूरी है 30 किलोमीटर वो घट जाएगी, ठीक है, ये कम हो जाएगी। इस बाईपास को बनाने से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दे दिए कि हाँ, अब इसको हेलांग से ये रोड कटेगी और मारवाड़ी ये बाईपास से ये आपको चलते हुए 30 किलोमीटर का ये आपका जो रन है, 1 घंटा ये 1.5 घंटा का जो समय था वो आपका बच जाएगा। अब शिव सर्किट में सम्मिलित होगी। शिव सर्किट में क्या सम्मिलित, देखिए भगवान शिव के जो धाम है या मंदिर हैं, उन मंदिरों के समूह में इस मंदिर को मिलाया जा रहा था। ये कहाँ है, ये महादेव गुफा जो दारमा घाटी के पास जो धारचूला में पिथौरागढ़ के अंतर्गत है, इसको भी शिव सर्किट में सम्मिलित ये कर दिया गया है, या होगी, ऐसा राज्य सरकार का कहना है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच जो वर्षों पुराना जो रिवाज का समाधान था, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है विवाद है वो, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच वर्षों से चला हुआ एक विवाद आ रहा है, उसका समाधान हो गया। ये क्या है विवाद है, देखिए जो भागीरथी होटल है ना, जो होटल है ये हरिद्वार, ये यूपी में पहले था, अब अलकनंदा होटल ये उत्तराखंड में है। ये विवाद अब कहीं ना कहीं सुलझ गया है, ठीक है। अब कहने का मतलब है जो भागीरथी होटल आपके हरिद्वार में देखने को मिलता है, वो आपका यूपी के अंतर्गत आता है, और अलकनंदा होटल है जो वो आपके उत्तराखंड के सीमा के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड के अंतर्गत ही आता है। ये वाला जो विवाद था लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच ये सुलझता हुआ नजर आ गया, ठीक है। अब बात करें हिमालय पहरी पुरस्कार क्या है, ये कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। धूम सिंह नेगी हैं, इनको 21 मई 2021 को ये पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था, ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्यावरण के प्रति जिन्होंने अपना अर्थक प्रयास से अपना योगदान दिया, अपने संपूर्ण जीवन पर्यावरण के प्रति न्यौछावर कर दिया, ऐसे पर्यावरणवादी जो रहे, सुंदरलाल बहुगुणा की ये पुण्यतिथि पर ये हिमालय पहरी का ये अवार्ड जो दिया गया था धूम सिंह नेगी को 21 मई 2021 को ये दिया गया था, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए जून 2022 की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, विधानसभा उपचुनाव की अगर मैं बात करूं, 21 मई को ये हुए थे, विधानसभा उपचुनाव की बात कर रहा हूं। उपचुनाव में किसका हुआ था, यहाँ पर मुख्यमंत्री सीएम धामी और जो निर्मला गहतोड़ी है, इनके बीच जो हुआ था, इसका जो परिणाम निकल के समक्ष आया था, ये 3 जून को इसका परिणाम निकला था। और ये किस विधानसभा सीट के लिए हुआ था, ये चंपावत विधानसभा सीट में ये हुआ था। यहाँ पर सीएम धामी ने जो निर्मला जी को कितने मतों से पराजित किया, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए, 58,258 वोटों से यहाँ पर पराजित किया। अब अगला प्रश्न अगर रखूं तो भारत का पहला लिवेंड मिस्टर टेलीकॉफ स्थापित है, कहां है, ये आपको बताना, ठीक है। फिर से क्वेश्चन दोहराते हैं, भारत का पहला लिमिटेड मीटर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, ये कहां स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 जून 2022 को ये देवस्थल नैनीताल में इसको स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है, ये टेलीस्कोप है, ठीक है। अब वियतनाम, साथ ही कनाडा की बात करें, पोलैंड की बात करें, या कहें अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के साझा परियोजना ये है। अगर मैं बात करूं, इसको जो क्रियान्वित कर रहा है, जो इसकी देखरेख कर रहा है, ARIES इसको देख रहा है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी इसको देख रही है, ऑर्गेनाइजेशन इसको देख रही है, आपको ये पता होना चाहिए। अब अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और 22 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर पहले स्थान पर कौन सा राज्य को रखा गया है ये खाद्य सूचकांक के अंतर्गत, तो अगर बात करूं दोस्तों, पहला जो स्थान दिया गया है वो तमिलनाडु को दिया गया है। उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है, तो उत्तराखंड को 7वां स्थान यहाँ पर दिया गया है। अब अगला प्रश्न, जो अगला अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो अगले
प्रश्नों की, तो ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, आपकी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको देख लीजिए। इस श्रृंखला को मैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड अब मिक्स से लेके आता हूँ। ये बहुत ज्यादा लेंथी ये बन जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण और देखिए, राज्य का पहला जो बाल विज्ञान महोत्सव ये कहाँ लगा, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये चंपावत में इसको आयोजित किया गया। और साथ ही अगला प्रश्न रखूं तो 48वीं जो राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप ये किसने जीती, ये कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है। तो हरिद्वार में ये आयोजन हुआ था। उत्तराखंड में जो पशु चिकित्सा के लिए जो मोबाइल जो चिकित्सा मोबाइल जो वैनिटी होती है, इसकी शुरुआत कहाँ करने वाला कौन सा ये राज्य बना, ये आपको पता होना चाहिए। ये तीसरा ये स्टेट बना जिसने उत्तराखंड में पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला जो ये रहा, ये तीसरा स्थान इसका रहा। ठीक है। अब 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किस बच्ची ने जीता, क्वेश्चन बने तो मानसी नेगी हैं जो चमोली जनपद से आती हैं। इन्होंने वॉक रेस में जो पैदल चाल में जो चलते हैं ना, उस में इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। तो ये मानसी नेगी आपकी चमोली जनपद की हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। और भारत का पहला जो साइंस पार्क ये कहाँ स्थापित किया गया है, क्वेश्चन बनता है तो हरिद्वार में किया गया है, या अल्मोड़ा में किया गया है, या देहरादून में किया गया है। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है, या नैनीताल में किया गया है। तो आपको बताना चाहिए नैनीताल जनपद में किया गया है। और अगर स्थान की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए हल्द्वानी में इसको स्थापित किया गया। अब उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार ये 2022 मिला कितने लोगों को इस बार ये उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 5 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। 2023 में जो विंटर गेम का आयोजन किस स्थान पर ये उत्तराखंड में होने हैं, तो विंटर गेम आपको सभी को पता है ये औली के अंतर्गत ये होने हैं। देखिए ठीक है। अब अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, फ्लोरेंस नार टेलिंग करके एक क्वेश्चन इसी प्रकार का है। इसकी जो थीम है 2022 कहने का मतलब है बेस्ट नर्स अवार्ड उत्तराखंड में 2021 में किसे दिया गया है, ये आपको ये बताना है। देखिए, फ्लोरेंस नारगेटिंग अवार्ड ये है 2021 में किसको दिया गया है, 2 नर्सों को दिया गया उत्तराखंड के, और शशिकला पांडे है और साथ ही गंगा जोशी, ये 2 लोगों को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार बोर्ड का गठन, कौन सा बोर्ड का उत्तराखंड सरकार द्वारा गठन किया गया है, आपको पता होना चाहिए। प्राकृतिक कृषि बोर्ड का ये गठन उत्तराखंड सरकार द्वारा पहली दफे किया गया है। साथ ही अगर मैं अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड सरकार की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है, आपको पता ना, कसमकस ये मूवी बनी है, एनिमेशन मूवी है। आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब में भी कहीं पर भी। तो ये आपकी जो एनिमेशन मूवी जो बनी हुई है ये आपका कसमकस है। दोस्तों ये जो श्रृंखला है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये रहेगी। अब देखिए एक प्रश्न और रख देता हूं जाते जाते आपके सामने। लैंसडाउन जो छावनी है इसका नाम अब परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है, काले का डांग ये रख दिया गया है, जो पौड़ी जिला है। अब 1890 में लैंसडाउन या वायसराय के नाम पर इसे रखा गया था। अब कालो का ये डांग ये रख दिया गया है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में हुई थी, और 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में इसको स्थानांतरण कर दिया गया था। ठीक है। अब 21 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के जो माणा गांव में आयोजित कार्यक्रम क्या था, आपको बताना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो माणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3400 करोड़ की परियोजना का यहाँ पर शिलान्यास किया। और साथ ही अगर मैं बात करूं वोकल फॉर लोकल का जिक्र यहाँ पर किया है। देशवासियों से यह आग्रह किया है कि यात्रा पर जाने पर 5% स्थानीय उत्पादन का यहाँ पर क्या करना चाहिए, खरीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। जो स्थानीय क्षेत्र में, जो मान लीजिए किसी क्षेत्र में आप घूमने जा रहे हो, वहां पर अगर लोकल सब्जियां बिक रही हैं, या लोकल ये हैंडक्राफ्ट चीजें बन रही हैं, या कुछ ऐसे उत्पादन जो आर्थिक मदद कर सकते हैं ग्रामीणों की, तो उसको 5% लोग कम से कम इसको खरीदना चाहिए। ये सरकार द्वारा, ये प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया। माणा में को क्या कहा जाता है, देश का अंतिम ये गाँव भी कहा जाता है। ठीक है, देश का अंतिम ये
गांव विलेज बोला जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब साथ ही अगर नंदा देवी वीरता पुरस्कार की अगर बात करूँ इस बार कैसे दिया गया, तो यहाँ पर 10 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया है, जिनके अंतर्गत जो साहसी जो महिलाएं थी जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी वीरता दिखाई, तो ये 10 महिलाओं को इस बार ये दिया जाता है। देखिए अब अगर मैं बात करूं आकाश फ्लोर लाइव अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, या अगर आप बात करूं तो ये देहरादून में हुआ था। और सरिता कंथवाल जी का जो निधन हुआ था, कहाँ इनका निधन हुआ था आपको पता होना चाहिए। इनका अगर निवास की अगर बात करें तो ये उत्तरकाशी में था। आप अपरोहन की बात करें तो इनका जो कहने का मतलब है, इनका जो कार्य क्षेत्र, इनकी उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं, 12 मई को इन्होंने माउंट एवरेस्ट की को इन्होंने फतह किया 23/2022 में, और 28 मई 2022 को इन्होंने माउंट आबू में इन्होंने फतह किया। और साथ ही 2021 में इन्होंने माउंट मैकी जो विश्व की सबसे चौथी जो ऊंची पर्वतमाला है वो है, और माउंट लोहासा ये जो भारत की सबसे दूसरी जो लोहासे जो भारत की सबसे बड़ी क्या है, ये दूसरी पर्वत श्रृंखला है, और ये की थी इन्होंने। ठीक है, और साथ अगर मैं बात करूं जो 4 अक्टूबर को द्रौपदी का डांड है चोटी का यहाँ पर एक उत्सव किया गया था। अगर मैं कहूँ एडवांस है माउंटेनिंग यहाँ पर की गई थी, कोर्स में प्रशिक्षकों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, जिसमें पर्वतारोहियों को इसमें जो थे, इसमें सरिता का N1 में क्या होता है हार्ट अटैक आने से या कहें उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। द्रौपदी का डांग उत्तरकाशी को कहा जाता है, ये आपको बताना चाहिए। शेखर जोशी का निधन कब हुआ, कभी क्वेश्चन बनता है, तो 4 अक्टूबर 2022 को ये अल्मोड़ा के ये थे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज इस श्रृंखला को सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए ना ही जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।